जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति से संबंधित जानकारी दूंगा। पुत्र कितने प्रकार के होते हैं, हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं जिन कर्मों को करने से, कौन सा कर्म करने से किस पुत्र की प्राप्ति होती है। हम रोगी हैं, निरोगी हैं, हम धनवान हैं, गरीब हैं, हमें पुत्र की प्राप्ति हो रही है या पुत्र प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं, ये सब कर्मों के हिसाब से चलता है। आज मैं आपको 4 प्रकार के पुत्रों के बारे में जानकारी दूंगा। 4 प्रकार के पुत्रों में से लास्ट का यानी चतुर्थ प्रकार का जो पुत्र है वह भाग्यशाली पुरुषों को प्राप्त होता है। हमारे जैसे कर्म होते हैं उसी प्रकार से भगवान हमारा जन्म तय करते हैं, यानी ये हमारे हाथ में नहीं होता। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम मृत्यु के बाद में किस घर में जन्म लें, ये हम तय नहीं कर सकते। ये हमारे बस में नहीं है कि भाई हम इस घर में जाकर के जन्म लेंगे। ये हमारे कर्मों के हिसाब पर निर्धारित होता है, यानी जैसा इंसान कर्म करता है, कर्म करने के लिए इंसान स्वतंत्र है, लेकिन उसका फल देने के लिए भगवान तैयार रहते हैं। वो पक्षपात नहीं करते। जैसा इंसान कर्म करता है उसी प्रकार से भगवान उसको उसी योनि में डालते हैं, उसी प्रकार से उसी जाति में और उसी घर में जब डालते हैं जैसा वह कर्म करता है। कोई भरपूर पैसे वाला है, कोई गरीब है, कोई अच्छी खासी मेहनत करता है लेकिन फल नहीं मिल पाता। किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, किसी को पुत्र प्राप्ति हुई है तो पुत्र ने बड़े होकर के उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया, जो संपत्ति पिता ने बड़ी मेहनत से कमाई थी। तो आज मैं आपको 4 प्रकार से के पुत्रों के बारे में जानकारी दूंगा। और ध्यान रखें, गर्भ धारण के बाद में, गर्भ धारण के पहले महीने से ही भगवान की तरफ ध्यान रखें, जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ें और अच्छी तिथि का ही प्रयोग करें। दोस्तों, हमें 4 प्रकार के पुत्रों की प्राप्ति होती है। सबसे पहला होता है ऋणानुबंध पुत्र। अब ऋणानुबंध पुत्र कैसा होता है? देखो, पिछले जन्म में आपने किसी का धन लिया हो, किसी की संपत्ति नष्ट की हो, या आपने किसी के बच्चे को मतलब यह कि नुकसान पहुंचाया हो, या आपने किसी का ऋण लेकर के ऋण ना दिया हो, ऐसा पुत्र रूप में जन्म लेता है। यानी जो हमारे वो पाप एकत्र होते हैं वह ऋणानुबंध पुत्र के रूप में जन्म लेता है। जन्म लेने के साथ ही वो कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित होगा, या बड़े होकर की बीमारी से ग्रसित होगा, या उसमें कोई ऐसा ऐब होगा जो आपकी पूरी संपत्ति को नष्ट कर देगा। दूसरा होता है शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र का मतलब यह है कि यह आपका पिछला कोई शत्रु जिससे आपकी शत्रुता हो, आपकी उनसे ना बनती हो, आपस में लड़ाई झगड़े हुए हों, भयंकर शत्रुता हो, और वह शत्रु आपके घर में जन्म ले, तब यह पुत्र आपकी संपत्ति को नष्ट कर देगा, आपकी इज्जत नहीं करेगा, बड़े होकर के आपके लिए काफी मुसीबतें खड़ी कर देगा। और जैसे शत्रु हमें टेंशन पहुंचाता है उसी प्रकार से उससे भी ज्यादा यह पुत्र हमें टेंशन पहुंचाएगा। तीसरा होता है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र, यह पुत्र बड़े होकर के माता पिता से अलग हो जाते हैं। ध्यान देने की बात है, यह पुत्र बड़े होकर के माँ बाप से अलग हो जाते हैं। माँ बाप अकेले रहते हैं, दुख पाते हैं, टेंशन में रहते हैं, लेकिन इन पुत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संपत्ति का बंटवारा कर देंगे, संपत्ति नष्ट कर देंगे, गलत आदतों में पड़ जाएंगे। ये इन पुत्रों की आदतें होती हैं। तब तक यह है ऋणानुबंध पुत्र, तब तक आपका ऋण नहीं चुक जाएगा, उसका ब्याज पे ब्याज लग के आप नहीं चुका दोगे, तब तक यह पुत्र नहीं सुधरेगा। शत्रु पुत्र, यह भी शत्रुता पूरी नहीं कर, जब तक शत्रुता पूरी नहीं होगी तब तक दुख देता ही रहेगा। उदासीन पुत्र, यह भी जब तक कर्म आपके पूरे नहीं हो जाएंगे तब उसमें बुद्धि आएगी, तब वो आपकी सेवा करेगा। अब चौथे प्रकार का पुत्र होता है जो होता है सेवक पुत्र। यह पुत्र बड़े भागों से मिलता है। यह चौथे प्रकार का पुत्र माँ बाप की सेवा करता है, जैसे माँ बाप कहीं उनका कहना मानता है, माँ बाप की परछाई बनकर के उनके साथ रहता है, दुख में सुख में
हर प्रकार से वो यही सोचता है कि कैसे भी मेरे माँ बाप को कष्ट ना पहुँचे, चाहे जवान से हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो, किसी भी प्रकार से वो हर समय अपने माँ बाप के ही बारे में सोचता है। उनकी भलाई के बारे में सोचेगा, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचेगा, उनकी फिक्र करेगा, बुढ़ापे तक, अंत समय तक वह अपने माँ बाप की सेवा करेगा। तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना सोचें। बुरा सोचने से बुरा होता है, बुरा करने से बुरा होता है। यानी आप अगर किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो सबसे पहले आप ही गिरेंगे उसमें, हम लोग ही गिरते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, पूरी कोशिश ये करें कि ना तो आप किसी का ऋण लें और ना किसी की बद्दुआ लें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। मानो आपने किसी का धन ले लिया तो थोड़ा सा सुख वो पहुंचाएगा, लेकिन जिसका धन है अगर उसने बद्दुआ दे दी तो लगा लीजिए आप कितना गुना होकर के आपको भुगतना पड़ेगा, इस बात का आपको अंदाज नहीं है। तो इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, भगवान की तरफ ध्यान रखें, और जो मैं उपाय बताता हूँ उन उपायों को करें। जितना समय हो सके गर्भ धारण के बाद में हरिवंश पुराण, संतान गोपाल मंत्र का जाप, भगवान की लीलाओं का जाप, अच्छे कर्म करिए, दान पुण्य करिए, पूजा पाठ करिए, जिससे आपका भी कल्याण हो और आपके बच्चों भी संस्कार अच्छे बढ़े। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।